अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 कलेक्शंस की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5 कलेक्शंस की ट्यूटोरियल सीरीज़ का चौथा हिस्सा है, मतलब पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो अवेलेबल मेथड्स गेट और ग्रुप बाय के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए ज़्यादा मैं अभी और दूसरे मेथड्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, वो आगे चल के नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम करेंगे। लेकिन इन दो के बारे में मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में सिर्फ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस कलेक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में गेट के बारे में। तो यहाँ पर मैं अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर सबलाइन टेक्स्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं अब लिखूँगा एक कलेक्शन हम बनाएंगे। कलेक्शन इज़ इक्वल टू कलेक्ट और इसमें हमारे पास सपोज एक एरे है। तो ये एक हमारे पास कलेक्शन है। तो अब हम इस कलेक्शन को, इसमें से किसी भी की को गेट करना चाहें तो हम इजीली गेट कर सकते हैं। एको कलेक्शन गेट नेम। अब मैं उसकी की लिखूंगा तो वो मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर मैं अगर वापस आता हूँ, इसको कलेक्शन को रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको, वो मुझे उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है, जो कि भी की मैंने यहाँ पर दी है। अगर मैं यहाँ पर फ्रेमवर्क लिखूँगा तो वो मुझे उसका फ्रेमवर्क रिटर्न करेगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल एरे आ रहा है, मतलब ये तो सिंगल एरे को हैंडल करेगा, इसमें ये सिंगल कलेक्शन को हैंडल करेगा। अगर मल्टीपल कलेक्शन आप लेना चाहें तो आपको उसके लिए कलेक्शंस के अंदर कलेक्शंस क्रिएट करनी होंगी और उसके बाद ही मतलब इनहेरिटेड कलेक्शंस आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। लेकिन सपोज जैसे हमारे पास यहाँ पर एरे है और एरे के अंदर एरे है, तो यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको डाटा को चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर समझ लें जॉन है और उसका जो फ्रेमवर्क है वो कोड इग्नाइटर है। तो मैं यहाँ पर अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए हमारे पास आउटपुट कोई भी नहीं आएगी, वाइट स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि ये कोड जो है सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्शन के लिए है। अब यहाँ पर मल्टीपल कलेक्शन है तो इस वजह से वो इसको जो है वो इस पर काम नहीं करेगा और वैल्यू को गेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको एक तो लूप लगाना पड़ेगा और दूसरा इसके लिए हमें यहाँ पर इसके जो एरे रिटर्न होगी उसको दोबारा कलेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पर डंप लिखता हूँ कलेक्शन, बल्कि कलेक्शन लिख के मैं यहाँ पर आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये कलेक्शन के अंदर हमारे पास एरे आ रही है, तो ये भी एरे है, अगर ये भी एरे है हमारे पास। तो इसको अगर हम कलेक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको लूप के थ्रू हम फिर कलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे इस तरीके से कि यहाँ पर सबसे पहले फॉर ईच का लूप लगाएंगे, फॉर ईच कलेक्शन एज कॉल, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि एको, और यहाँ पर इसको सबसे पहले कलेक्ट में कॉल को कन्वर्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर मेथड लगाएंगे गेट का और फिर हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, फिर डॉट यहाँ पर br टैग लगा देते हैं, सेव करेंगे। अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले कलेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए इस एरे को जो कॉल की सूरत में हमारे पास आया उसको कन्वर्ट करेगा कलेक्शन में, फिर उस कलेक्शन में से गेट करेगा नेम को और हमें वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमरान और जो है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सिंपल एरे की मदद से भी किया जा सकता है। मैं सिंपली यहाँ पर अगर लिखूँ एको कॉल इनटू नेम, तो इसका भी हमें यही आउटपुट मिलेगा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको यूज़ किया था। तो देख सकते हैं आउटपुट सेम है। तो आप इस तरीके से भी करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और गेट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। और गेट के ज़रिए हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें स्पेसिफिक की को गेट कर सकते हैं। हमें पता है कि ये की हमने यहाँ पर डिस्प्ले करानी है, तो वो हम उसको स्पेसिफिक की दे देंगे और वो उसको रिटर्न कर देगा। अगर सपोज़ मैं यहाँ पर कोई ऐसी की लिख देता हूँ जैसे एज है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस सूरत में यहाँ पर हमारे पास अनडिफाइंड एज इंडेक्स का एरर आ रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स एज। तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं कि इसमें अब गेट हमारी हेल्प इस तरीके से करेगा। देखिए कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ एको कलेक्ट और कॉल, और उसके साथ ही मैं यहाँ पर गेट के अंदर दो पैरामीटर दूंगा।
नेम सॉरी एज कॉमा अननोन। तो ये मैंने अब उसको दो वैल्यूज़ दे दी, अननोन की भी ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, या मैं यहाँ पर 0 दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और एज की वैल्यू अगर तो ये एज की वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो 0 को डिस्प्ले कर देगा। तो हमारा ये जो ई नोटिस है अनडिफाइंड इंडेक्स का एरर, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 0 रिटर्न हो गया, 2 दफ़ा 0 रिटर्न हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉलम में एग्जिस्ट नहीं करती, तो 0 0 उसने हमें रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ अननोन, सेव करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास 2 दफ़ा अननोन अननोन, क्योंकि हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं जिनको हमने शो करना है, तो दोनों में वो उसको अननोन दे देगा। सपोज़ हमारे पास इसमें एज मौजूद है, एज का कॉलम एक में मौजूद है और इसकी 39 एज है, तो इसको अब जब हम लोड करेंगे तो हमें 39 और अननोन दे रहा है, मतलब इसकी एज हमें रिटर्न हो रही है, तो इसकी एज की हमें ज़रूरत है, इसमें नहीं है कॉलम वो, तो वो उसको अननोन कर देगा। तो ये हमें फ़ायदा है गेट का ओवर यूजिंग दैट पर्टिकुलर एरे मेथड। एरे में वो अनडिफाइंड इंडेक्स दे देता है, जबकि गेट मेथड में हम उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो बिलफर्ज वो कॉलम रिटर्न नहीं होता हमारे एरे में या कलेक्शन में, तो उस पर हम उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस जगह पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये फ़र्क है गेट को यूज़ करने में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एरे, एको एरे करने की। मतलब नॉर्मली आप इसको अगर इस तरीके से भी लिखें तो काम करेगा, लेकिन ये काम उस वक्त करेगा जब वो इंडेक्स में एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज उस पर एरर आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में ये बेटर मेथड है रादर देन यूजिंग दैट एरे मेथड। ये गेट मेथड जो है ये ज़्यादा बेहतर है, इस तरीके से आप कर सकते हैं और आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये था हमारे पास गेट मेथड। तो दोस्तों गेट के बाद हमारे पास जो दूसरा इंटरेस्टिंग कलेक्शन है, ये कलेक्शन में अवेलेबल मेथड है, वो है ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय अगर बाय डेफिनेशन हम यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो ग्रुप बाय मेथड ग्रुप्स द कलेक्शन आइटम बाय अ गिवन की। मतलब हमारे पास कुछ एरेज हैं या कलेक्शन है विद की वैल्यू पेयर, तो अगर हम उनको उसकी की देंगे, कोई भी एक की देंगे, तो उस की बेस पर वो आइटम्स को ग्रुप कर देगा उसको। तो सपोज़ कीजिए हमने एक डाटा रिटर्न कराया फ्रॉम डाटाबेस। सपोज़ मेरे ख्याल में मेरे पास प्रोडक्ट का एक डाटाबेस है, टेबल है जिसमें कुछ डमी प्रोडक्ट भी मौजूद हैं। मैं लेट मी सी, मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं डाई एंड डंप करता हूँ /app/product : ऑल। लेट्स सी कि उसमें क्या रिटर्न होता है हमें, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। तो ये हमारे पास 10 रिकॉर्ड है और इस 10 रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास जो कैट नेम है ये आई थिंक हर एक का डिफरेंट होगा। हाँ जी, तो ये डिफरेंट है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लोकल होस्ट /php मैं एडमिन में जाता हूँ और इनकी वैल्यूज़ को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। db में जाता हूँ ब्लॉग में, ये इसमें प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास यहाँ पर ये जो कैटेगरी नेम है इसको मैं डमी कैटेगरी दे देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसे ही मैं डमी दे रहा हूँ इसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसको कर देते हैं हम गारमेंट्स, और इसको भी हम गारमेंट्स कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं बेकरी। जस्ट मैं इनको रेंडमली कैटेगरीज दे रहा हूँ जस्ट टू शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। तो इसको मैं फिर इलेक्ट्रॉनिक्स दे देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसको मैं जो है बेकरी दे देता हूँ, और इसको मैं फिर दे देता हूँ गारमेंट्स। तो फिर लास्ट को मैं फिर इसको गारमेंट्स दे देता हूँ। तो अब हमारे पास कैटेगरीज जो सेव हुई हैं वो कुछ मतलब इस तरीके से, मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। तो अब हमारे पास जो यूनिक कैटेगरीज नहीं है, बल्कि मैं इसको यहाँ पर एक दफ़ा फिर ऑल कर लेता हूँ ताकि उस कलेक्शन को एरे में कन्वर्ट कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर फिर हमारे पास उसके अंदर ये देख सकते हैं कि हमारे अंदर पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर उसके बाद इसी तरीके से इस प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो हमारे पास सेम जो कैटेगरी नेम है कैट अंडरस्कोर नेम वो सेम आ रहा है। तो अब जो ग्रुप बाय है वो क्या करता है कि जो भी हम उसको की देते हैं उसकी बेस पर हमारे रिकॉर्ड को सॉर्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पर इसको कलेक्शन रहने देता हूँ और डाई एंड डंप की बजाय मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स का एक वेरिएबल आ गया। तो अब मैं इस प्रोडक्ट्स पे जो है वो ग्रुप बाय का लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सॉर्टेड का वेरिएबल ले लेता हूँ, तो प्रोडक्ट्स ग्रुप बाय।
अब हमें कैट नेम में दे देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास डाटाबेस के एरे के अंदर ये कैट नेम है, तो इसके बेस पर हमने सॉर्टेड कर लिया। तो अब मैं जब इसको डाई एंड डंप, ये डंप कर लेते हैं, सिंपल सॉर्टेड कर देते हैं, और इसको मैं यहाँ पर और के साथ ही मैं इस पर ऑल भी लगा देता हूँ। लेट्स सी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो की है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें सारी जो भी हमारे पास एरे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो सारी प्रोडक्ट्स ऐड हो गई हैं। इसके अंदर हमारे पास जो फर्दर एक कलेक्शन क्रिएट हुई है, और उस कलेक्शन के अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग से एक कैटेगरी, जिसके अंदर हमारे पास 3 एरे हैं। उसके बाद कलेक्शन जो गारमेंट्स की है उसके अंदर 4 है, 4 और 3 7, तो बाकी बचे 3, तो वो 3 यहाँ पर आ गए हमारे पास। तो दोस्तों इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को जो हम फेच करते हैं, जिसमें मल्टीपल एक की है जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे के ऊपर कैटेगरी नेम लिखा होता है और नीचे उसकी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट यही है। इसको आप विजुअली भी डिस्प्ले करवाना चाहें तो विजुअली भी डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर व्यू में वेलकम ब्लेड डॉट PHP में जिस तरह हमारे पास ये एक प्रोडक्ट्स थी, जिसमें हमने मैं इसको एक मिनट दिखाता हूँ आपको। सॉरी, ये एक्चुअली मैं एक और स्लाइडर लगाया हुआ था, तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, और गेट बूटस्ट्रैप से जो हमने उस दिन डाउनलोड किया था टेम्पलेट, वो मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ। एल्बम वाला था आई थिंक, या प्रोडक्ट वाला था, एल्बम वाला था मेरे ख्याल में, यही था। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एडिट HTML, कॉपी किया, पेस्ट किया सेक्शन में, और इसको ब्यूटीफाई किया ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए। और उसके बाद इसमें से मैं रिमूव कर देता हूँ कॉलम D4, एक ही रखता हूँ, क्योंकि बाकी हम डायनामिकली इसको गेट करेंगे। तो ये हम एक ही जो कॉलम D है वो रखते हैं, ये है यहाँ तक कॉलम D, ये भी है। तो इसको सेव करते हैं और अपना L5 blog डॉट लोकल ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास एक थंबनेल आ गया और उसके साथ यहाँ पर व्यू एडिट का बटन आ गया। तो अब हम इसको लूप के थ्रू इसमें इमेज में हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं चंक्स को भी यूज़ कर सकता हूँ कि उसको डाटा को मैं चंक करूँगा, और क्योंकि हमारे पास 10 रिकॉर्ड है तो एक रो में मैं 3 रिकॉर्ड शो करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा @for each। सबसे पहले हमें इसको पास करना होगा डाटा। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स पास हो रही हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, क्योंकि चंक के मेथड में हमने इसको किया था पास। तो फॉर ईच प्रोडक्ट्स एज चंक, और यहाँ पर हम दे देंगे चंक का मेथड कॉल करके 3 प्रोडक्ट्स। तो एक रो में हम 3 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो इसको सॉरी मुझे यहाँ पर रो में लिखना था, और जहाँ पर ये रो ख़त्म हो रही है यहाँ पर एंड फॉर ईच, राइट। तो दूसरी जो हमें लगानी है वो यहाँ पर लगानी है, फॉर ईच चंक एज प्रोडक्ट, और इसको हम ख़त्म करेंगे कॉलम D4 जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर एंड फॉर ईच। और यहाँ पर अब हमें ये डाटा सोर्स की जगह पे SRC चाहिए, और इसको हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ तक, बल्कि इसको ख़त्म ही कर देते हैं क्योंकि SRC हमारे पास नीचे मौजूद है यहाँ पर ये, और यहाँ तक इसको ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट का इमेज जो कि हमारे पास आ रहा है lorempixel.com से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आई थिंक बॉडी थी प्रोडक्ट की, यहाँ पर बॉडी है, ठीक है, प्रोडक्ट बॉडी। और ऑल्ट में हम दे देते हैं, ऑल्ट में थंबनेल है तो यहाँ पर ऑल्ट में हम टाइटल प्रोडक्ट टाइटल, और टाइटल में भी हम प्रोडक्ट टाइटल दे देते हैं। तो बटन्स की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये मैंने इसको क्रिएट कर लिया, अब इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रॉब्लम हुई है, प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, फॉर ईच चंक प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट बॉडी में मैं शायद भूल गया हूँ यहाँ पे ये लगाना।
तो अब ये हमारे पास यहाँ पर इमेजेस वो जो लोरम पिक्सल से आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वो टाइम लगाएंगे। तो खैर हमारा जो लेआउट है वो ये बन चुका है, हमारा जो हमने रिक्वायर्ड था। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रुप हों। अब बेसिकली मकसद यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो ग्रुप बाय है उसका क्या पर्पज़ है। तो ग्रुप बाय की मदद से हम जो है आइटम्स को, ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ग्रुप कर सकते हैं विद देयर प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पर मैं उनको फिर बाद में उनको जितने भी चंक्स होंगे वो मैं उसको क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको डिस्प्ले करेंगे। तो चंक्स को फ़िलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर एक फॉर ईच रहने देता हूँ। तो अब हमने करना क्या है कि हमने यूज़ करना है ग्रुप बाय को। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, बल्कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ग्रुप बाय इधर से ही कर देता हूँ, यहाँ से। तो इसको मैं इधर ही कर देता हूँ ग्रुप बाय, और कैट नेम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई। तो मैं इसको यहाँ पर डाई एंड डंप करके एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रुप बाय हो रही है या नहीं। तो इसको रीलोड करूँगा मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 एरेज बन गए हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स और बेकरी के। तो इट मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास डाटा आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, एक जो फॉर ईच लूप लगाना होगा, फॉर ईच प्रोडक्ट्स एज की वैल, ठीक है। तो की वैल इसलिए करेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ पर मैं एक H2 लगाऊंगा, बल्कि इसको हम नई रो पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवाऊँगा की को। तो यहाँ पर हमारे पास देखिएगा प्रोडक्ट अच्छा सॉरी, ये जो है ये अभी हमें ख़त्म करने पड़ेंगे क्योंकि अभी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम ऐड करेंगे दोबारा से इसको। तो लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेव करके इसको दोबारा रीलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स और बेकरी का ये जो डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर रो में यहाँ पर लगाएंगे @ फॉर ईच वैल एज प्रोडक्ट, बल्कि मैं इसको Ctrl Z कर लेता हूँ एक दफ़ा ताकि वो वापस आ जाए, ताकि मुझे लिखना ना पड़े दोबारा से। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली फॉर ईच वैल एज प्रोडक्ट करूँगा और इसको यहाँ पर मैं फिनिश कर दूँगा। एंड फॉर ईच एक ये है, ये इसका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और ये जो है यहाँ पर इसको होना चाहिए इधर, एंड फॉर ईच। तो दोबारा मैं रीलोड करूँगा। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग से कैटेगरीज आ गई हैं प्रोडक्ट्स की, और इसी तरह गारमेंट्स, और फिर गारमेंट्स की 4 प्रोडक्ट्स हैं तो ये देखें 4 आ रही हैं। अगर बेकरी की 3 प्रोडक्ट्स हैं तो 3 प्रोडक्ट्स आ रही हैं विद रिस्पेक्टिव टाइटल। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय को यूज़ कर सकते हैं और अपना डाटा जो है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद अ पर्टिकुलर की। तो ये था हमारे पास ग्रुप बाय। इसके अलावा ग्रुप बाय में हम काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड भी काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर उसने कन्वर्ट किया, और ग्रुप बाय को कॉल बैक फंक्शन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके साथ हम देखें सब स्ट्रिंग कर रहे हैं, मतलब उसको स्ट्रिंग को रिमूव कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं। तो अकाउंट आईडी को साथ उसने उसकी जो वैल्यू है वो 3 करैक्टर की उसने कम कर दी है यहाँ पर। तो जब वो रिटर्न करेगा तो आईडी जो है -X10 जो है, सिर्फ लास्ट 3 करैक्टर्स जो हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं वो उसने ट्रिम करके यहाँ पे X10 और X11 हमें शो कर दिया। तो खैर ये आगे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पहले आपको अगर इसकी सही तरीके से समझ आ गई कि ग्रुप बाय कैसे काम करता है, तो इसकी भी आपको ईजिली समझ आ जाएगी कि बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है। तो ये इसी तरीके से हम यहाँ पर उसको मल्टीपल टाइम भी कॉल बैक फंक्शंस, मल्टीपल पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, जैसे स्किल्स है, फिर दूसरा रोल्स है, फिर तीसरा यहाँ पर उसने प्रिजर्व कीज़ का एक वेरिएबल ये लिया है जिसकी वैल्यू उसने असाइन की है ट्रू। तो ये इसको ट्रू लेगा। तो इस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये कॉल बैक फंक्शंस के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन इसका यूज़ है ग्रुप बाय का, वो यही यूज़ है जो मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर, कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। इंशाल्लाह जब हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसमें हम ये चीज़ें दोबारा से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मैंने आज इसीलिए ये 2 सिर्फ लिए थे, गेट और ग्रुप बाय, क्योंकि ये दोनों थोड़े लेंथी थे,
इन पे टाइम ज़्यादा लगना था, तो इसलिए मैंने इन पे टाइम ज़्यादा लगाया ताकि आपको इसकी सही अच्छे तरीके से, और फिर मैंने व्यू भी बना के आपको इसकी एग्जांपल दी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम एच आई के और एल तक जो है वो देखेंगे। HIKL, क्योंकि जे इसमें नहीं है, तो HIK और L तक हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।